गंगोत्री हेल्थ केयर में एक नवजात शिशु के जीवन को बचाने की कहानी ने सबका दिल जीत लिया है। इस शिशु का वजन जन्म के समय मात्र 900 ग्राम था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टरों ने अपनी कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता से शिशु का वजन बढ़ाकर 1900 ग्राम कर दिया और उसे घर भेज दिया। गंगोत्री हेल्थ केयर की टीम ने इस शिशु की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिशु के जन्म के समय उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिशु को अपनी देखरेख में रखा और उसका इलाज शुरू किया। धीरे धीरे शिशु की सेहत में सुधार होने लगा और उसका वजन बढ़ने लगा। शिशु के परिवार वाले डॉक्टरों की इस कामयाबी से बहुत खुश हैं। उन्होंने डॉक्टरों की विशेषज्ञता और देखभाल की प्रशंसा की और कहा कि वे उनकी इस कामयाबी के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। पिंकू कुमारी लोहार, बच्चे की माँ। जो मेरा बच्चा 20 वीक्स में हुआ था, बहुत ही कमज़ोर था और ना बचने का उम्मीद था उसका, लेकिन यहाँ गंगोत्री हेल्थ केयर में मैंने उसे एडमिट किया और उसके बाद जो यहाँ का डॉक्टर सब, जो 900 ग्राम की हुई थी, बस वज़न बहुत कम था, 900 ग्राम की हुई थी, लेकिन यहाँ के सर लोग बहुत ही बोले कि नहीं कुछ होगा नहीं, हम लोग सपोर्टेड हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 1.5 महीना उसको रखा गया और अभी उसका वज़न लगभग 2 kg है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा से केयर किया गया। यहाँ के नर्स लोग, डॉक्टर लोग बहुत ही सपोर्टिंग थे, जिसके चलते मेरी बेबी ठीक है और अभी उनका वज़न 2 kg है। और हम लोग मिडिल फैमिली के थे, तो हम लोग इतने दिन तक रखने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो मेरे हस्बैंड और हम आए जैन सर से बात करने के लिए कि सर हम लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, तो सर हम लोग को कुछ कॉपरेट किया जाए। तो सर हम लोग को यहाँ पे बेड चार्ज कुछ कम कर दिए और हम बेड चार्ज कम हो उसके बाद ही हम सर हम लोग को कॉपरेट किए ताकि इतना दिन तक हम लोग रख पाए। और उसके बाद फिर सर बोले कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा तभी आप लेके जाइएगा। बहुत ही सपोर्टेड है यहाँ के। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित गुप्ता, पीडियाट्रिशियन रेटिंग यहाँ का NICU में ही देखता हूँ। तो एक्चुअली ये बच्ची जब हुई थी, बेबी ऑफ पिंकी लोहार, ये पहला ऐसा केस है जो यहाँ पर 900 ग्राम का डिलीवरी हुआ है। साथ ही साथ जब बच्ची डिलीवर हुई थी तो बच्ची काफ़ी वीक थी। वो तो 900 ग्राम का बच्चा काफ़ी वीक ही होता है। साथ ही साथ बच्चे का सांस नहीं चल रहा था। तो हम लोग जो इनिशियल रिससिटेशन मेजर होते हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने एम्बू बैग बच्चे को दिया। साथ ही साथ एम्बू करते हुए उसका सांस हम लोगों ने वापस लाया। बच्चा जब हुई थी तो बिल्कुल ब्लू थी, कुछ भी एक्टिविटी नहीं था। उसके बाद जब सांस लाने के बाद बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने बच्चे को NICU में एडमिट किया और CPAP मशीन पे रखा। इनिशियली जो CPAP मशीन का जो हम लोग सेटिंग रखे थे वो बहुत हाई था, 100% FiO2 का रिक्वायरमेंट था। धीरे धीरे करके वो FiO2 की कमी होने लगी, तो इसीलिए बच्चे को हम लोगों को सर्फेक्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। विदिन 2 डेज हम लोगों ने CPAP मशीन को टेपर करा और बच्चे को मिनिमम ऑक्सीजन पर लेकर आ गए। साथ ही साथ बच्चे को, क्योंकि हार्ट रेट भी थोड़ा स्लो हो रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा आयनोट्रॉपिक सपोर्ट भी दिया था बच्चे को। साथ ही साथ इन व्यू ऑफ सेप्सिस, इन्फेक्शन होने का भी चांस होता है इन बच्चों में, तो हम लोगों ने एक एम्पिरिकली एक एंटीबायोटिक भी ऐड किया था। 2 एंटीबायोटिक ऐड किया था बेसिकली। और क्योंकि ये सब बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं, खास करके ये सब बच्चे में एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। रह कर बच्चा क्या होगा कि सांस रोक लेगा। तो बिफोर दैट ओनली हम लोगों ने इंजेक्शन कैपनिया स्टार्ट किया था, ताकि बच्चे का जो सांस रोकने की जो नॉर्मल प्री मैच्योरिटी बच्चों में होती है वो चीज़ ना हो। तो हम लोग शुरू से ही लोडिंग डोज देते हुए फिर मेंटेनेंस करते हुए इसको लगभग 34 वीक्स तक हम लोगों ने इंजेक्शन कैपनिया को कंटिन्यू किया था। तो ये चीज़ बेनिफिशियल रहता है बच्चों में। अगर हम लोग पहले ही स्टार्ट कर दें तो एपनिया होने का चांस कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। इसके बावजूद भी एपनिया हो सकता है बच्चों। लगभग मुझे लगता है कि ये बच्ची करीबन 55 दिन हमारे पास रही। काफ़ी बीच में अप्स एंड डाउन्स भी रहे, लेकिन उसको हम लोगों ने कोशिश किया और थोड़ी भगवान की भी जो इच्छा थी वो हिसाब से बच्ची का रिकवरी काफ़ी अच्छा हुआ और एक अच्छा रिस्पांस रहा मदर की तरफ से भी, और कि हम लोगों ने इतना अच्छा एक बच्चे को वेट गेन कराकर और सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर डिस्चार्ज कर पाए। तो मेरा यही कहना है कि अगर कुछ भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो आप लोग गंगोत्री आ सकते हैं, ठीक है। और हम अपना 100% देंगे
कुछ तो भगवान के ऊपर भी रहता है। जो चीज़ हो पाएगा हमसे, हम डेफिनेटली करेंगे। जो सुविधा है यहाँ पर और जो सुविधा हम लोग और एनहांसमेंट करेंगे इस सुविधा के ऊपर आगे चलकर। ठीक है। ये बच्चा गंगोत्री हेल्थ केयर में जन्म हुआ था और इसका वजन 900 ग्राम था और इसको सांस में भी तकलीफ था, सांस नहीं ले पा रहा था। इसको NICU केयर की ज़रूरत थी और मगर ये इसका पेरेंट्स जो है वो NICU का खर्च में सक्षम नहीं थे। इन्होंने रिक्वेस्ट किया हम लोग गंगोत्री हेल्थ केयर में अपना NICU में रखा और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे इसको रख करके 1.5 महीना इसको स्वस्थ करके 2 kg लगभग 2 kg के आसपास करके बच्चा स्वस्थ ठीक हो रहा है और बहुत उसका गार्जियन बहुत खुश हैं, उसके माँ बाप बहुत खुश हैं क्योंकि NICU का खर्च बहुत महंगा होता है। अदर बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है तो गरीब लोग नहीं करा पाते। जिलों के लोगों को क्या अपील करेंगे? अपने सरायकला जिला में हम लोग NICU केयर स्टार्ट किए हैं और बहुत कम खर्च पे स्टार्ट किए हैं। यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं और उसको हम लोग कम से कम खर्च में NICU केयर दे रहे हैं और क्रिटिकल से क्रिटिकल बच्चा को हम लोग भेज रहे हैं। नाम? जयन दास, गंगोत्री हेल्थ केयर।